आचार्य जी, डू वी नीड टू क्रिएट गॉड्स और वी हैव ऑलरेडी, कि वो हमारे पास ऑलरेडी हैं? जैसे हम कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हम जो पढ़ते हैं शास्त्रों में, कई बार हमारे पास नहीं होती है, या वो हमारे पास है, हम अनदेखा करते हैं, या हमको उनसे सीखना चाहिए और उस गॉड को अपने अंदर बनाने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। बनाने के लिए नहीं, जगाने के लिए। तुम बना कुछ नहीं सकते, तुम जगा सकते हो। बनाने की कुछ जरूरत भी नहीं है। वो सब देवता तुम्हारे ही भीतर हैं, प्रसुप्त हैं। जैसे हनुमान नहीं सोए पड़े थे, फिर जामवंत ने जगाया जाके, क्या बोला? अरे वत्स, सब भूल गए तुम। और वो जो उछल करके गए थे और सूर्य को निगलने के लिए, वो ये भी भूल गए थे कि छोटी भी छलांग कैसी मारी जाती है। फिर उनको जगाया गया। इसी तरह ताकतें सारी हैं हमारे भीतर, और सब देवता हमारी ही ताकतों के प्रतिनिधि हैं, प्रतीक हैं। लेकिन वो ताकतें हमारी सब सोई पड़ी रहती हैं, और किसी में कोई ताकत ज्यादा सोई पड़ी हुई है, किसी में कोई ताकत थोड़ी जगी हुई है। 50 तरह की ताकतें हो सकती हैं, और 50 अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। इनके भीतर एक गुण हो सकता है, इनके भीतर दूसरा गुण हो सकता है, लेकिन सब उत्कृष्ट गुणों की संभावना सब में है। अब जब हमने गुण शब्द का प्रयोग कर ही लिया है, तो अब हम आ गए प्रकृति पर, क्योंकि सारे गुण किसके हैं? प्रकृति के। प्राकृतिक रूप से सब अलग अलग है ना, अलग अलग भले ही हैं, पर गुण तो 3 ही हैं। तो सब में सब कुछ है, किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज्यादा है। जिसमें एक चीज कम है, उसमें दूसरी चीज ज्यादा होगी ही होगी। जिसमें एक गुण कम है, उसमें दूसरा गुण ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है? तो उन्हीं गुणों से संबंधित है सब देवता भी और सब दानव भी। मौजूद सब हैं आपके भीतर। कुछ जगा हुआ है, कुछ सोया हुआ है। अब आपको तय करना है कि इसमें से किसको सुलाए रखना है और किसको जगा देना है, और कौन ऐसा है जो जगा है उसको नींद की गोली देनी है। ये सब आपको तय करना है। अविश्वसनीय लग रहा है ना? मेरे भीतर ही है सब कुछ, सब ताकतें आपके भीतर हैं। अच्छा, मेरे भीतर होंगी, पर जगाने वाला तो बाहर से आएगा ना, वो भी आपको ही तय करना है। बाहर भी हर तरह की माल सामग्री मौजूद है, आपको जगाने वाली भी, आपको सुलाने वाली भी। उदाहरण के लिए आप ये भी अगर बोल दें कि इस समय मैं सद्गुणों को जगाने में आपकी मदद कर रहा हूं, तो वो बात भी पूरी नहीं है। सर्वप्रथम आपने अपनी मदद करी है मेरे सामने आकर के। मैं आपकी कोई मदद कैसे कर लेता अगर मुझसे पहले आपने अपनी मदद नहीं करी होती? आप यहां अगर नहीं आए होते स्वेच्छा से, तो मैं तो मजबूर क्या करता? तो ज्यादा बड़ी मदद आपकी अभी भी कौन कर रहा है, मैं या आप? आप कर रहे हैं ना। आपकी पहली मदद कौन कर रहा है, मैं या आप? आप चाहें तो अभी उठकर बाहर जा सकते हैं, मैं क्या कर लूंगा। तो यह भी मत सोचिए कि कोई बाहर वाला आपकी मदद कर लेगा। बाहर आपकी मदद करने वाली ताकतें भी मौजूद हैं, और बाहर आपको गिराने वाली ताकतें भी मौजूद हैं। यह फैसला भी तो आप ही कर रहे हैं ना कि आप किस ताकत के निकट जाएंगे। तो ले दे करके सारा खेल किसके हाथ में है? आप ही के हाथ में है।
नहीं है। सबसे ज्यादा मजा हमें खुद को ही बुद्धू बनाने में आता है। सोते वक्त अपनी गुदगुदी करते हैं और जोर से हंसते हैं, कहते हैं आज फिर खुद को बुद्धू बनाया। मैं तो कमजोर हूं, छोटू हूं, नन्हा हूं, मुझसे क्या हो सकता है। हम कौन हैं? हम अपने ही ऊपर किया गया मजाक हैं। हम कौन हैं? हम खुद पर ही दागा गया चुटकुला हैं। हम फन लविंग हैं। ऋषि बेचारे आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अमृत के बेटे हो, आप अनादि अनंत आत्मा मात्र हो। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक। आग में जल नहीं सकते तुम, कोई शस्त्र छेद नहीं सकता तुमको। हम अपनी कमजोरियों का रोना रोते हैं, हमें उससे ही फुर्सत नहीं। कमजोरियों का रोना रो करके हम भीतर के दानवों की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि दानव कौन है? आपके भीतर का वो जो आपको कमजोर ही रखना चाहता है। और अगर आपके भीतर दानव आप पर हावी होगा तो आप अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही लोग इकट्ठा कर लेंगे जो आपको कमजोर ही रखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है दानवों के सींगें होती हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं, पूंछें होती हैं? नहीं। दानव बहुत चिकने चिकने भी हो सकते हैं, गोरे गोरे सूट पैंट टाई पहन के घूम रहे हैं, फर्राटेदार और एक्सेंट युक्त अंग्रेजी बोल रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। दानव को उसके चेहरे से नहीं पहचाना जाता, दानव को उसके प्रभाव से पहचाना जाता है। जो आप कमजोरियों को सुरक्षित और प्रोत्साहित करे वो दानव। और जो आपको ताकत की तरफ ढकेले वो देवता। मैंने क्यों बोला ताकत की तरफ ढकेले? क्योंकि हमें नहीं जाना। हमें ताकत की तरफ जाने में रुचि आमतौर पर होती नहीं है। मरीज को जब बिस्तर पर ही खाना मिल रहा हो तो ताकत क्यों मांगेगा? उसे ढकेलना पड़ता है, नीचे उतरो, तुम मरीज वरीज कुछ नहीं हो, नौटंकी बंद। ऐसा देवता हम सबको चाहिए जो हमारी कमजोरियों और मजबूरियों को खारिज कर दे बिल्कुल।
जिस पर हमारा कोई बहाना ना चले, जो अपना मुंह नुचवाने को तैयार हो हमसे, क्योंकि मुंह तो उसका हम नोच ही लेंगे, और उसको बड़ी सुंदर उपाधियों से विभूषित करेंगे, पत्थर दिल, हृदयहीन। बाकी उपमाओं की आप कल्पना खुद कर लें। देवता कौन? जो हमसे गाली खा खा के भी हमारा भला करता चले। दानव कौन? जिसको हम बार बार धन्यवाद देते हैं हमें बर्बाद करने के लिए। दानवों के प्रति हम बड़े एहसानमंद रहते हैं, बड़ी कृतज्ञता रहती है हमें। देवताओं से बड़ी शिकायत रहती है। प्रणाम आचार्य जी। जैसे राइट एक्शन, राइट क्वेश्चन करने के लिए सहजता कैसे आए? सहजता चाहिए ही नहीं, संकल्प चाहिए। सहजता तो बहुत आखिरी बात होती है। सहजता का मतलब होता है कि अब प्रवाह की राह में कोई बाधा ही नहीं रही, तो सहज बहा जा रहा है। तो बहुत बाद में होगा जब सारी बाधाएं हट चुकी होंगी। अभी आपको सहजता नहीं चाहिए, क्या चाहिए? संकल्प। आप सहजता की प्रतीक्षा करेंगी तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अभी तो मुट्ठियां भींचनी पड़ेंगी, और डर की मौजूदगी में भी खड़े होकर के जो कहना है वो कहना पड़ेगा, असहज होके कहना पड़ेगा, डर के साथ कहना पड़ेगा। सूखते गले के साथ, कांपते लबों के साथ कहना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि मजे में कह देंगे सहज होकर के। आप मजे में बिल्कुल कह सकते हैं बहुत सारी बातें, पर वो दो कौड़ी की होती हैं। असली बात कहने में तो जान थर्राती है, तो थर्राती हुई जान के साथ कहना पड़ेगा। भीतर चल रहा है देव दानव संघर्ष, उसमें सहजता कहां मांग ली आपने? आप तो विजय मांगिए, सहजता नहीं, जयता मांगिए। लड़ने के लिए तैयार रहिए। आपके भीतर एक था जो बहुत देर से बोल रहा था कि बोलो बोलो, पूछो पूछो, और एक था जो आपको दबाए बैठा था, खबरदार तुम उठी तो तुम हो ही कौन? न जाने मंच पर ये व्यक्ति क्या सोचे, और यहाँ 50 और बैठे हैं, वो क्या कहेंगे? उसका क्या नाम है? दानव। और भीतर ये संघर्ष चल रहा था देव दानव संघर्ष, बिल्कुल बराबरी का था। फिर देवता जीत कैसे गए? अब जाकर के देवता जीत कैसे गए? इन्होंने जाकर के देवताओं का पक्ष ले लिया तो जीत गए। वो संघर्ष चलता ही रहेगा। आप देवताओं को जिताइए, आपके हाथ में है किसको जिताना है। जैसे यहां पर शांति पाठ में किससे प्रार्थना की गई थी? देवताओं से, दानवों से नहीं की गई थी। तो देवताओं से जब प्रार्थना की गई, माने किसको जिता दिया गया? देवताओं को। अपने हाथ में होता है ना किसको जिताना है। उस निर्णय का, उस विवेक, उस चुनाव का इस्तेमाल करना सीखिए। हम तय करेंगे और सही तय करेंगे। तो आचार्य जी जैसे आपने बोला कि देवताओं का पक्ष लेना है और सही युद्ध लड़ना है, और तो वो उसके लिए सही पता होना चाहिए ना। तो वो
उसके तरीके मतलब जैसे कि खुद को सही सही नापना, अपने बेड़ियों को सही सही पहचानना, तो उसको हम और फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं और वक्त गुजार के उपनिषदों के साथ पूछ के, प्रयोग करके, जो चीज छुपी है उसे सामने कैसे लाते हैं? मेरे भीतर जो छुपा है आप उसे सामने कैसे ला रहे हैं? और किसी स्थिति में जो छुपा है, किसी प्रक्रिया में जो छुपा है, या किसी व्यवस्था में जो छुपा है, उसको सामने कैसे लाओगे? प्रयोग करके। नहीं तो छुपा ही रह जाएगा। इतनी ज्यादा हम व्यर्थ बातचीत करते ही रहते हैं ना। सटीक, सही और पैने सवाल पूछना सीखिए। सार्थक वार्तालाप एक कला होती है, बहुत महत्वपूर्ण कला। आप आमतौर पर भी जो बातचीत करते हो, जिसे आप कैजुअल कन्वर्सेशन कहते हैं, वहां भी पीछे एक खरापन होना चाहिए ताकि जो हकीकत है वो उजागर होती रहे। शब्दों का प्रयोग दोनों उद्देश्यों के लिए हो सकता है, हकीकत जानने के लिए भी और यथार्थ छिपाने के लिए भी। इतना मुश्किल नहीं है समझना कि कौन लक्ष्य बनने लायक है और कौन नहीं, कि कौन सी राह पकड़ने लायक है, कौन नहीं है। राहों से सवाल पूछो, लोगों से जवाब मांगो, पर हम डरते बहुत है ना। जो सवाल पूछे ही जाने चाहिए हम कभी पूछते ही नहीं। 20-20 साल के रिश्ते हो जाते हैं, पर उन रिश्तों में इन 20 सालों में कभी वो 4 सार्थक सवाल पूछे ही नहीं गए जो पहले ही दिन पर पूछ लिए जाने चाहिए थे। और बाकी इधर उधर की व्यर्थ 1000 बातें हो गई, 1000 नहीं करोड़। सब बातें कर ली गई, जो 2 बातें आवश्यक थी करनी वो नहीं करी गई। और इसीलिए नहीं करी गई क्योंकि वो आवश्यक थी। हम जानते हैं वो 2 बातें कौन सी हैं, हम वो करेंगे नहीं। हमें डर लगता है कि ये बात अगर कर ली तो भूचाल आ जाएगा, ये प्रयोग अगर कर लिया तो जो नतीजा सामने आएगा झेल नहीं पाएंगे। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, आप झेल भी जाएंगे और बेहतर इंसान, ज्यादा मजबूत इंसान बनकर सामने आएंगे। आपको आपकी ताकत का पता नहीं है, आप बहुत ताकतवर हैं, सब झेल जाएंगे। नाहक डरिए मत। मेरे इर्द गिर्द ज्यादातर जो लोग हैं उन्होंने दुग्ध पदार्थों का उपयोग छोड़ दिया है। ठीक है, शुरुआत मुझसे हुई थी, तो मेरे पीछे छोड़ा है। कुछ ने तो पूरी तरह छोड़ दिया है, कुछ के मन में अभी कुछ बाकी है। तो मैंने 2-4 दफे देखा है कि कहीं कुछ खाने जाएंगे, वहां सामने कुछ रखा हुआ है डिस्प्ले में कि फलानी चीज़ है। तो आमतौर पर तो जो साथ होते हैं मेरे तुरंत पूछते हैं कि इसमें कोई मिल्क प्रोडक्ट तो नहीं है। तुरंत भूलते कब है ये पूछना, जब जो सामने रखा बहुत लुभावना है तो भूल ही आते हैं पूछना कि अरे इसमें कहीं चीज तो नहीं है। फिर मुझे पूछना पड़ता है और उसमें होती है। जो सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब आपको पहले से ही पता है, इसीलिए आप नहीं पूछ रहे हैं।
मैं चाहता हूं आप वो सवाल पूछें। समझ रहे हैं? बहुत 7-8 साल पहले की बात होगी। कॉलेज का था एक लड़का, तो वो मेरे पास आया था और यही कहने आया था कि मैं यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो बताने आया था कि देश सेवा का इरादा है, भ्रष्टाचार को जड़ से हटा देना चाहता है। वो अन्ना आंदोलन का समय था, याद है उस समय का? तो बोल रहा है करप्शन को हटा देना है, वो सब कर देना है। बढ़िया है, अपने ठाट बाट वैसा वैसा। इसकी हाथ की मैंने घड़ी वगैरह देखी। अच्छा, क्या करते हैं पिताजी? बोला बिजली विभाग में। लगातार मुझसे यही कह रहा था कि भाई भ्रष्टाचार हटाना है, बहुत ज़रूरी है, मुझे तो इसलिए आईएएस बनना है। वो थोड़ा मेरी देखी हुई राह है तो परिचित हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने सीधे पूछा, मैंने कहा पिताजी घूस लेते हैं? तो शक पका गया। बोला पता नहीं। मैंने कहा कभी पूछा नहीं? चुप। उसे पता है, इसीलिए पूछ नहीं रहा। और उसे खुद भी इसीलिए लिखना है यूपीएससी, ताकि यही कर सके। वो कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि पूछ लिया तो सब बिखर जाएगा। बहुत दूर थोड़ी जाना है। हम अपने घर में भी कहां बहुत सीधा वाला सवाल कर पाते हैं। वो रिपोर्ट पढ़ी है कई बार इस तरह की, अभी गलत हो तो नहीं जानता। वो ये है कि उत्तर भारत में खासकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर 70-80% परिवारों में जो आखिरी बच्चा होता है वो लड़का होता है। 70-80% परिवारों में जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो लड़का होगा। ऐसा हो नहीं सकता कुदरती तौर पर। भाई बड़ा बच्चा हो कि मझला बच्चा हो कि छोटा बच्चा हो, लड़का लड़की होने की संभावना तो 50-50% की होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो रहा है कि आखिरी बच्चा 80% लड़का ही निकल रहा है? कितने लोग पूछते हैं अपने माँ बाप से ये सीधा सवाल कि माँ जरा बताना कितनी लड़कियों का अबॉर्शन कराया है तुमने? ये तो अपने घर की बात है, कौन पूछता है ये सवाल? और हम क्या सत्य के खोजी बनेंगे जब अपने बाप और अपनी माँ से ही 2 सीधे सवाल नहीं पूछ सकते? 2 ही बातें हैं, या तो बहुत सारी लड़कियों को कोख में मारा गया जब तक कि लड़का नहीं आ गया गर्भ में,
या फिर बहुत सारी लड़कियां पैदा की गई जब तक कि लड़का नहीं पैदा हो गया। दो ही चीजें हो सकती हैं और दोनों ही गड़बड़ है। पर कौन पूछता है? घर में शादी हो रही है, कौन पूछता है कि भाई दहेज कितना ले रहे हो? हम तो उसको दहेज का नाम भी नहीं देना चाहते, न जाने क्या बोल देते हैं कि तो उपहार है, लड़की के पिताजी उपहार दे रहे हैं। कौन सी लड़की पूछती है अपने पिताजी से कि मेरे लिए आप सरकारी नौकरी वाला लड़का ही क्यों खोज रहे हो? फिर पता चले ना कि ऊपरी कमाई का कितना खेल है। और जब ऊपरी कमाई का इतना खेल है तो फिर दहेज तो देना ही पड़ेगा। ये सब बातें हम कहां करते हैं? अध्यात्म कोई बहुत दूर की बात है, अध्यात्म अपने घर की बात है। हम घर में तो सीधे खुले सवाल पूछ नहीं पाते। हम सोच रहे हैं कि हम जनक की तरह जाकर के अष्टावक्र से सवाल पूछेंगे।